और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, मतलब आवेश क्या होता है, मतलब आवेश संरक्षण का सिद्धांत मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, या किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। मतलब यह है कि प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है, देखिए भाई साहब, अगर आप इसको पिछला लेक्चर पढ़ के नहीं आ रहे हैं तो हालांकि आप आराम से समझ जाएंगे, लेकिन अगर पिछला लेक्चर पढ़ कर आएंगे और इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी आएगी। तो आइए पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई साहब, हम लोग का आज का हेडिंग है जिसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? ये कहता है आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। का सर मतलब ही आवेश को आप तोड़ नहीं सकते। मतलब जैसे कैसे बताएं, जैसे मान लो अगर कोई पिंड है, ठीक है, पिंड है, देखो याद करो हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे तो इस पे कौन सा आवेश आ गया था? पॉजिटिव आवेश। इलेक्ट्रॉन दे दिए थे तो इस पे कौन सा आवेश आ गया था? नेगेटिव आवेश आया था कि नहीं आया था? हाँ। तो देखो भाई, अगर कोई पिंड है उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4, 100, 1000। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1.2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप 50/3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। माने न तो आवेश आप किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन आप न तो भिन्न में निकालेंगे, न तो दशमलव में निकालेंगे। अगर निकालेंगे तो पूरा निकालेंगे। ये तो वही कुछ बात हो गई। अरे भाई चप्पल लेने जा रहे हैं तो भाई चप्पल मिलता है आपको, एक जोड़ी मिलता है, एक को नहीं मिलता है, एक जोड़ी मिलता है। ठीक है, उसी तरह आवेश को अब निकालेंगे तो आप पूरा निकालेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि 2/3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ऐसा नहीं है कि 1/3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो मतलब आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब आवेश को अर्थात इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब अगर किसी पिंड से आप किसी पिंड को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो दे रहे हैं तो पूरा देंगे, अर्थात 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 1000 देंगे, 1000 देंगे, करोड़ देंगे, जो भी। और निकाल रहे हैं तो पूरा निकालेंगे। 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, पूरा निकालेंगे। बोलो हाँ या ना। अगर निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आवेश, और अगर दे रहे हैं तो निगेटिव आवेश। तो वही कह रहा है आवेश, मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि अगर किसी पिंड से, मान लो Q क्या है? किसी पिंड पर आवेश है। क्या है? पिंड पर आवेश, या तो देंगे या तो निकालेंगे। अगर किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस। तो अगर निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, निकालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, डॉट निकालेंगे तो n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या देंगे तो n इलेक्ट्रॉन देंगे। आया समझ में? अर्थात Q बराबर ±NE, आवेश बराबर ±NE, जहाँ Q क्या है बाबू? Q क्या है? पिंड पर आवेश। जहाँ Q क्या है? पिंड पर आवेश है। N क्या है? पूर्णांक है, अर्थात, या इसको और अच्छे से बोलें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जहाँ n क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तथा E क्या है? E क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो फिर से बता रहे हैं, आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अगर किसी पिंड को आवेश दे रहे हैं या किसी पिंड से आवेश मतलब किसी पिंड को आवेशित कर रहे हैं, तो अगर आप उसको प्लस आवेश कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पूर्णांक के रूप में निकालेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन देंगे तो पूर्णांक के रूप में देंगे। यही कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं नहीं, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कह रहा है। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस माइनस क्या कर रहा है? प्रकृति बता रहा है प्लस आवेश आएगा कि माइनस आवेश है। अरे बोलो हाँ ना भाई? हाँ। तो Q क्या है? पिंड पर आवेश, जिस पिंड को आवेशित कर रहे हैं। N क्या है? पूर्णांक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तथा E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अच्छा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो तो आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन दे तुमको, मिटाए 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 दिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा सूत्र निकल कर आया, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है, क्या किसी पिंड पर 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश दिया जा सकता है। क्या किसी पिंड पर 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश दिया जा सकता है? आओ करते, मतलब हम तुमसे पूछ रहे हैं, अगर मान लो यही कोई पिंड है, इस पर क्या इतना कूलाम का आवेश दिया जा सकता है? तुमको क्या? हाँ सर दिया जा सकता है। अरे ऐसे नहीं बोलेंगे, मुंह फाड़ के नहीं करना है, अपने को क्या करना है? निकालना है। तो देखो ये क्या दिया है? पिंड पर इतने कूलाम का आवेश, अर्थात ये क्या कर दिया है? पिंड पर आवेश, अर्थात Q का मान कितना? 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ये Q क्या दिया है? पिंड पर आवेश। क्या दिया है? पिंड पर आवेश। क्या दिया है? पिंड पर आवेश। अच्छा, और पूछ क्या रहा है कि आवेश दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? अर्थात तो देखो, अच्छा ठीक है, Q बराबर इतना, तो हम एक सूत्र जानते हैं, Q बराबर NE, यही सूत्र जानते हैं। Q बराबर कितना होता है? 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम बराबर N का मान हमें नहीं पता है, गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। देखो कूलाम से कूलाम कट गया, 10 के पावर माइनस 19 से 10 के पावर माइनस 19 कट गया। तो अब देखो इम्प्लाइज दैट इधर 4.8 इधर N गुणे 1.6 इम्प्लाइज दैट N बराबर, देखो इसको नीचे भेजोगे 4.8 बटे 1.6, देखो ये आया। अब एक काम करते हैं, 10 से गुणा 10 से भाग कर देते हैं, तो n बराबर 48 बटे 16, 16 16 16 32 16 48, अर्थात n बराबर क्या आया? पूर्णांक आया। और यदि n बराबर पूर्णांक है, यदि n बराबर पूर्णांक आता है, तो इसका मतलब उस पिंड पर इतने कूलाम का आवेश दिया जा सकता है। आया समझ में? आया समझ में? नहीं समझ में आया? रिवाइज करके वापस से देखो, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो। मिटा रहे हैं मिटा रहे हैं मिटा रहे हैं, मिटा दिए। ठीक, आगे देखो। अब देखो आगे, बस सेम क्वेश्चन है। क्या किसी पिंड पर 5.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। तो क्या दिया है? Q बराबर प्लस माइनस 4 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अपने से करो वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद आओ देखो। तो अब देखो Q बराबर इतना दिया है, तो हम Q बराबर क्या जानते हैं? NE जानते हैं। ठीक है, तो Q का मान दिया है 5.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। N का मान हमें पता नहीं है। E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम
गुलाम, 19 से 19 खत्म, तो देखो 5.4 बराबर n गुणे 10 के पावर माइनस 19, तो n बराबर 5.4 बटे 1.6, 10 से गुणा 10 से भाग, तो n बराबर 54 बटे 16, तो देखो 16 16 32 48, देखो 3 दशमलव कितना बचेगा 6, 16 16 32 48, 16 16 32 48, हाँ तो देखो 16 16 आ रहा है, हमको टेबल आता है 16 16 32 48 64, ठीक है ना, टेबल आता है, ठीक है। तो देखो 16 32 48 3.3 समथिंग ऐसे कुछ का रहेगा। देखो क्या आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो n नॉट इज इक्वल टू पूर्णांक। अगर n नॉट इज इक्वल टू पूर्णांक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पिंड पर इतने कूलाम का आवेश नहीं दिया जा सकता। बोलो समझे कि नहीं समझे? n बराबर यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, अतः पिंड पर इतने कूलाम का आवेश नहीं दिया जा सकता। एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग करेंगे और ये टॉपिक को करेंगे वाइंड अप। चलो भाई, एक लास्ट है जिसका नाम है, मतलब एक क्वेश्चन है, एक पिंड है A और एक पिंड है B, ठीक है। मैंने A से 20 इलेक्ट्रॉन निकाला और B को दे दिया। मैंने क्या कहा, A से 20 इलेक्ट्रॉन निकाला, किसको दे दिया? B को दे दिया। क्वेश्चन ये है A तथा B पर आवेश तथा आवेश की प्रकृति बताइए, ठीक है। A तथा B पर आवेश तथा आवेश की प्रकृति बताइए। चलो आओ बताते हैं। देखो भाई क्या कह रहे हैं, A से तुम पहले अपने दिमाग से सॉल्व करो पॉज करके। चलो हम बता रहे हैं, A से 20 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, A से 20 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। कट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, n बराबर क्या दिया है 20। देखो भाई यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, कैठो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो n बराबर 20। पूछ क्या रहा है, पिंड पर, मतलब A पर आवेश अर्थात Q पूछ रहा है, तो Q बराबर क्या होगा, n होता है। n का मान कितना है 20, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो आप इसको सॉल्व करो, तो देखो 16 दूना 32 आ जाएगा, 32 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, या इसको 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चूंकि तुमने A से 20 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा, प्लस। भाई तुम जानते हो अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस, इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस। उसी तरह देखो A से इलेक्ट्रॉन निकालकर तुमने किसको दिया है, B को, तो कितना दिया है 20 इलेक्ट्रॉन। B को कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 20 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो पूछ क्या रहे हैं, B पर आवेश अर्थात Q, और Q बराबर क्या होता है Ne, n का मान 20, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम। अब चूंकि इसको दिए हो तुम तो क्या होगा, ऋण आवेश, ठीक। तो ये था आवेश का क्वांटीकरण। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और क्वांटीकरण का सिद्धांत यह कहता है किसी पिंड को अगर आवेश दे रहे हो या किसी पिंड से आवेश निकाल रहे हो, तो अगर दे रहे हो तो पूरा पूरा दोगे, निकाल रहे हो तो पूरा पूरा दोगे और निकालोगे, अर्थात आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां प्लस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाला गया है प्लस आवेश, जहां माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है अर्थात ऋण आवेश। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।